data of 900 person was collected. 900 persons का डेटा कलेक्ट किया, मतलब टोटल नंबर लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जिनका डेटा उसने कलेक्ट किया, राइट? तो एन टोटल, एंड दिस इज इक्वल टू 900. ओके, अब डेटा क्वेश्चन है, डेटा तो फिर पता होना चाहिए, ठीक है ना? फिर बोलता है इट वाज फाउंड दैट 190 पर्सन्स हैड सिम्टम ऑफ फीवर. उन लोगों का नंबर जिनको फीवर था दैट वाज 190, ठीक है ना? नेक्स्ट बोलता है 220 पर्सन्स हैड सिम्टम ऑफ कफ. तो जिनको कफ था वो कितने लोग थे? 220 लोग थे. फिर आगे बोलता है 220 पर्सन्स हैड सिम्टम ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम. जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी वो एक्चुअली 220 पीपल थे, राइट? नेक्स्ट, अब ये तो फीवर वाले हो गए, कफ वाले हो गए और ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले हो गए. ओके, आगे बोलता है 330 पर्सन्स हैड सिम्टम ऑफ फीवर और कफ और बोथ, राइट? 330 कौन सा था? जिनको या तो फीवर है या तो कफ है या तो दोनों. फिर 350 पर्सन्स हैड सिम्टम ऑफ कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम. 350 कौन से लोग थे? जिनको कफ था या ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, दोनों था. एंड 340 पर्सन्स हैड सिम्टम ऑफ फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बोथ. 340, तो 340 कौन से थे? जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम था या फीवर था या बोथ था. एंड 30 persons had all three symptoms. तो ऑल का मतलब उन्हें फीवर भी था, उन्हें कफ भी था, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी था. तो ऐसे लोगों का नंबर था दैट वाज 30. ये कौन सा नंबर था? ये नंबर था जिनको फीवर भी था, फीवर था या कफ था. ये कौन से लोग थे? जिनको कफ था या ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी या दोनों था. और ये कौन सा नंबर था? जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम था या फीवर था या उनको दोनों था. ये तो उसने हमें डेटा दे दिया, ठीक है ना? नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज चोजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 persons, then the probability that person has at most one symptom is at most. अब at most का मतलब बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, at most one symptom. या तो उसे कोई सिम्टम ना हो, ना फीवर हो, ना कफ हो और ना उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, या अगर है तो सिर्फ एक हो, या तो फीवर हो या तो कफ हो या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो. इस बात की प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछी, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते. डेटा हम लोगों ने सारा लिख लिया है. तो इसका काम खत्म होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हमारे पास कितने टोटल लोग थे? हमारे पास टोटल लोग थे 900. तो एक काम करते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास टोटल सेट हो गया, ठीक है ना? सैंपल स्पेस हो गया. और इस सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने लोग हैं? 900 लोग हैं, ठीक है ना? क्लियर हो गया? ओके, फिर उसने बोला फीवर, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम. तो फीवर वाला ये बना लेते हैं, कफ वाला ये और ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाला ये. क्योंकि कॉमन भी बता रहा है ना कि जिनको कफ भी है, मतलब कॉमन भी है, फीवर भी है, कफ भी है, कफ भी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, फीवर भी है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, इस डेटा को ऐड करके, मैं किसी फॉर्मुलेशन पे नहीं जा रहा हूं, सेट थ्योरी के चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगर मैं बोलता है कि फीवर वाले कितने लोग थे, तो फीवर वाले लोग थे 190. जिनको फीवर था वो 190 थे, जिनको कफ था वो 220 थे. तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दिस इज 401.
ठीक है ना, फीवर वाले और कफ वाले ऐड कर दो, लेकिन फीवर वाले और कफ वाले उसने दिए जिनको या तो फीवर है या तो कफ है या तो दोनों है 330, तो डिफरेंस आ रहा है कितने का 400 माइनस 330 एंड दिस विल बी 80। ये बता सकते हो डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हमने ये वाला फीवर वाला, ये कफ वाला सेट है और ये वाला ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाला है, तो फीवर वाले लोग ऐड किए, कफ वाले लोग ऐड किए, तो ये वाला जो सेगमेंट था ना ये एक्चुअली 2 बार ऐड हो गया। तो एक बार ही एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है? एक्स्ट्रा नंबर तो 80 आ रहा है। इसका मतलब मुझे पहला डेटा पता चल गया कि फीवर और कफ जिनको दोनों है ना, एक्चुअली वो नंबर कितना आ रहा है, दैट इज 80। दिस इज फीवर एंड दिस इज कफ। तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई कि दिस इज एक्चुअली 80। ठीक है ना? ओके, एग्जैक्टली सेम वे से हम अदर डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें कफ वाले लोग पता थे, कितने लोगों को कफ है, 220 लोगों को कफ है, और हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले भी पता थे 220, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दिस मेक्स 440। क्लियर हो गई? लेकिन जिनको कफ भी है ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी, मतलब कफ है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या दोनों है, तो वो नंबर तो 350 का। तो अगर मैं डिफरेंस निकालता तो दिस डिफरेंस इज 90। क्यों डिफरेंस आ रहा है? कफ वाले लिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले लिए, तो दोनों का सम जो आ रहा था 440, लेकिन हमें बता रहा है कि दैट इज 350। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था ना, हम लोगों ने 2 बार ऐड कर लिया। ये वाला जो पार्ट है ना, ये डबल काउंट हुआ है, तो एक बार ये एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, तो वही एक्स्ट्रा नंबर आ गया, कौन सा, 90। इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि जिनको कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोनों है ना, वो एक्चुअली वैल्यू कितनी आ रही, दैट वैल्यू इज 90। इन सिमिलर, मैंने बोला मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, जब चीजें समझी जा सकती हैं तो क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट तो समझना है। ठीक है ना? ओके, अब आते हैं फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो जिनको फीवर था वो कितने लोग थे, यहां से देख के बताओ। फीवर वाले लोग थे 190, राइट, और जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम था वो थे 220। तो अगर ये सम करेंगे दिस इज 410, बट ही इज सेइंग दैट ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फीवर है या दोनों है, ऐसे लोगों का नंबर है 340। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया 70 का। क्यों डिफरेंस आया? हमने फीवर वाले ऐड करे, हमने ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले ऐड करे, तो ऐड करने पे वैल्यू 440 या 410 आ रही, और वो हमें कितना बता रहा है, 340। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीजों को 2 बार ऐड कर लिया है। ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये 2 बार ऐड हुआ है, तो एक बार जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, दैट नंबर इज 70। तो एक्चुअली हमें एक बात और पता चल गई कि जिनको फीवर था और जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, दोनों था, तो एक्चुअली वो इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी आ रही, दैट इज 70। ओके, ये जो व्हाइट कलर से सेट किया है ना, दिस नंबर इज 80, और ये वाला जो कलर है ना, दैट नंबर इज 90, और जो येलो कलर से किया है ना, दैट इज 70। और एक बात हमें उसने और भी दे दी है कि दिस इज 30। 30 का मतलब तीनों, उसको तीनों प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली वो बात कर रहा है इस रीजन की। ठीक है ना? वो इसकी बात कर रहा है। तो ये वाला जो रीजन था ना, ये वाला, दिस इज एक्चुअली 30। ठीक है ना? तो इसको लिख देते हैं कि दिस इज 30। और अगर हमें ये पता चल गया कि ये 30 है, तो चीजें अब और आसान हो गई। ठीक है ना? चेक करते कैसे चीजें आसान हो गई। ओके, अब मैं सारी वैल्यूज एक्चुअली अलग अलग मिल रही है, तो मैं 3 सेट को ऐसे फिर से बना लेता हूं, राइट, फीवर, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो मैं अगर बोलता है कि बिल्कुल सेपरेटली इसको बनाना है, तो फिर कैसे? तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है, ये वाली। अब मुझे ये पता था दिस वाज 80, फीवर और कफ
का जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट था दैट वाज 80 और ये 30 था, तो ये एक्चुअली मिल गया कौन सा 50, ठीक है ना। ये वाला नंबर 30 था, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाला पूछता है कि ये कितना आ रहा होगा, तो दिस वैल्यू इज फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम बोथ। तो फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम बोथ का नंबर था 70 और उसमें से 30 ये चला गया, तो दिस नंबर बिकम्स 40, राइट। अब ये और बचता है, इसको और बना लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ये इंटरसेक्शन क्या था, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम का इंटरसेक्शन था 90 और 90 में से 30 गया, तो दिस बिकम्स 60, ठीक है ना। 50 एंड दिस इज आई थिंक 40, 60 और ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना दैट इज 30। हमसे उसने ये पूछा है कि उसको एक से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे ये रीजन दिखाता ना, ये वाला, तो ये वो लोग थे जिनको सिर्फ और सिर्फ फीवर था। फिर मैं ये रीजन दिखाता तो ये वो लोग थे जिनको कफ था, और ये वो लोग थे ना जिनको केवल ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, और बाहर जो था ना वो लोग थे ना जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमसे जो फेवरेबल बातें कर रहा है ना, मतलब हमारे फेवर में ये है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सिर्फ फीवर है चलेगा, इसको सिर्फ कफ है चलेगा, इसको सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है चलेगा, इंटरसेक्शन नहीं चलेगा। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आया कितना, 50 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 40, 40 60 100 प्लस 30 130 और प्लस 50 180। 180 ऐसे लोग थे जिनको 2 या 2 से ज्यादा प्रॉब्लम थी, राइट। तो 180 ऐसे लोग आ गए जिनको 2 या 2 से ज्यादा प्रॉब्लम थी, और टोटल हमारे पास पता है 180 ऐसे लोग थे जिनको 2 या 2 से ज्यादा प्रॉब्लम थी, और टोटल हमारे पास थे 900। इसका मतलब 900 माइनस 180 दैट इज 720। 720 ऐसे लोग थे, either they are having no problem or having only one problem, one symptom, either fever or cough or breathing problem। तो एक्चुअली वो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। तो हमारे फेवरेबल केस में कितना आएगा, हमारे फेवरेबल केस में आएगा 720, और टोटल हमारे पास कितने थे। अब 720 में से मैं कोई बंदा अगर चूज करूंगा तो बोल सकता हूं या तो उसको कुछ है नहीं, अगर है तो केवल फीवर है, या है तो उसको केवल कफ है, या है तो उसको केवल ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और इसी बात की प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछी थी। तो 0 0 तो कैंसिल हो गया, और भी किससे कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल होगा, ये 10 आ गया और ये 8 आ गया, एंड दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 5, and 4 divided by 5 is our answer. This is the probability that a person chosen randomly has either one symptom or having no symptom.